नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोरोना से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस डायबिटीज भी दे सकती है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या नहीं थी तो यह उसके इलाज के दौरान हो सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी माना जाए। राजस्थान समेत देश के 3 राज्यों ने इसे पहले ही महामारी की कैटेगरी में रख दिया है। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से सेंटर भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित के इलाज में रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉइड की मदद ली जाती है। ये स्टेरॉइड्स कोरोना का वायरल लोड कम करने में मदद करते हैं, लेकिन यह कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। देश में कोरोना महामारी को लेकर अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि पॉजिटिव केस के मामले में लगातार 10 हफ्तों की बढ़ोतरी के बाद पिछले 2 हफ्ते में कमी दर्ज की गई है। पिछले 7 दिन में नए मरीजों में 3.82% की कमी आई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1.07% पर आ गया है। वहीं 7 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25% से अधिक है, जबकि 22 राज्यों में यह आंकड़ा 15% से अधिक है। पिछले 3 हफ्ते में 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या कम हुई है। वहीं पिछले 3 हफ्तों में 7 राज्यों तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में पॉजिटिव केस बढ़े हैं। चित्तौड़गढ़ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर के बाद अब सितंबर-अक्टूबर माह में तीसरी लहर के आने की बात कही जा रही है, जिसमें बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सांसद सीपी जोशी ने बच्चों के लिए पूर्व में ही सभी तैयारियां रखने पर जोर दिया है और सभी सावधानी बरतने के लिए कहा। सांसद जोशी ने जिले के सभी हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए उनका निरीक्षण किया। गुरुवार को उन्होंने निम्बाहेड़ा के उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा में करीब 1 माह से लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों की थकान कस्टम चौराहे पर गुरुवार दोपहर को उस समय दूर होती दिखी जब एडिशनल एसपी कैलाश सांधू खुद सड़क पर खड़े होकर वाहन सवारों को रोकने लगे। दोपहर से पहले तक सुस्ता रहे पुलिस जवानों में एएसपी की मौजूदगी का असर इस तरह दिखा कि आम दिनों में जिस शहरवासी को वह आते जाते आगे होकर नमस्ते करते थे, उनके वाहनों को धरने में उन्होंने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। सभी पहचान, दोस्ती और रिश्तेदारी भुलाकर सीधे कार्रवाई के मोड में दिखाई दिए। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित गुरुवार को कोविड-19 के दौरान निर्धारित समय के बाद दुकानें खोलने वाले व्यापारियों पर जिले के विभिन्न उपखंडों में प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिली। जिला मुख्यालय पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती बरतते हुए चालान काटकर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी के साथ गैर अनुमत दुकान खुली मिलने पर सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर सियाराम बैरवा एवं उनकी टीम द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 11 चालान काटकर 1400 रुपए का जुर्माना वसूला। चक्रवाती तूफान ताउते के दौरान अजमेर डिस्कॉम के 11 जिलों में 2975 विद्युत पोल और 391 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। इन्हें भी दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति सुचारू की गई। ताउते से डिस्कॉम को लगभग 8 करोड़ 25 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। डिस्कॉम का फोकस ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों पर था। कहीं पर भी विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होने दी गई। डिस्कॉम ने 3 दिन में हाई अलर्ट मोड पर काम कर उपभोक्ताओं की 28,000 समस्याओं का निराकरण किया। कोरोना की रोकथाम और इलाज में प्रबंधन को लेकर जिला कलेक्टरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जोधपुर संभाग के पाली जिला कलेक्टर अंशदीप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हुए। संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर चिंता जताई। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए पाली जिला कलेक्टर को माइक्रो लेवल तक रणनीति बनाने के लिए कहा। बीकानेर में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा एक बार फिर कम हुआ है। गुरुवार सुबह की रिपोर्ट में 241 पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार शाम को यह संख्या 332 तक पहुंची। जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले का बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कमलेश के परिजनों की ओर से पेश याचिका में इस एनकाउंटर को सुनियोजित हत्या बताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। साथ ही इस मामले में 5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए पूरी राशि बाड़मेर पुलिस कर्मियों से वसूल कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की गई है। कोरोना के दौर में जब देश भर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही थी,
तब बीकानेर ने ऑक्सीजन को बर्बाद होने से रोकने के लिए अनूठा काम किया। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने जब इस कोशिश का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ध्यान से उन्हें सुनते रहे। देश भर के चुनिंदा जिला कलेक्टर से गुरुवार को बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कोरोना रोगियों की चेन जल्दी से जल्दी तोड़ने के उद्देश्य से प्रतिदिन की सैंपल संख्या बढ़ाई जाए। जांच के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों से मेडिकल स्टाफ सदस्यों द्वारा नियमित बात की जाती तथा मरीज के संपर्क में आए लोगों की प्रभावी ट्रेसिंग प्रारंभ की गई। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सेल का गठन किया गया। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी मामले में आरोपी शहाबुद्दीन की गुरुवार को सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया, जहां उसकी जांच की गई। इसके बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। उसके कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि नहीं हुई है। बीकानेर में कोरोना मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में एसओजी की गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच कर रहे एसओजी के एएसपी दिव्या मित्तल ने बताया कि तीनों आरोपियों विनय मित्तल, प्रदीप अग्रवाल और अनुज अग्रवाल को जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदालत में समक्ष पेश किया गया। जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस अदालत के समक्ष पेश करके 7 दिन का पुलिस रिमांड चाहा गया। अदालत ने प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तीनों आरोपियों को 23 मई तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए। जोधपुर शहर में लॉकडाउन लागू हुए करीब 1 माह से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी भी दुकानदार इसकी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। ऐसे में पुलिस व नगर निगम की ओर से गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। गाइडलाइन की अवहेलना करने पर ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम उत्तर की टीम ने गुरुवार को 7 और प्रतिष्ठानों को सीज किया। साथ ही 48 चालान काटकर 10,700 रुपए का जुर्माना वसूला। जोधपुर में कायलाना रोड पर प्रताप नगर में नेशनल हैंडलूम के सामने बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्राली को उसका चालक रोड साइड में मोड़ रहा था, तब वहां तेज गति से आई कार उससे भिड़ गई। कार का अगला हिस्सा ट्रैक्टर में फंस गया। हादसे में कार चालक घायल हो गया। अन्य लोगों ने उसे बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त किया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एक महिला मरीज के परिजन और इंक्वायरी स्टाफ के बीच आपसी बोलचाल के बाद विवाद हो गया। मरीज के परिजन ने कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश कर हाथापाई के साथ तोड़फोड़ कर डाली। सूचना पर अस्पताल की पुलिस चौकी का स्टाफ वहां पहुंचा और मामला शांत करवाया। घटना को लेकर शास्त्रीनगर पुलिस थाना में शिकायत दी गई है। इसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।